हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और क्योंकि मैं अच्छी हूँ इसलिए हम लोग थोड़ा चले गए थे आज घूमने, जो कि है लोकनाथ बाबा का धाम। जो लोग बंगाली होंगे उन लोगों को पता होगा, तो मैं आप लोगों को पूरा व्लॉग शेयर करूँगी। तो फर्स्ट मैं अपने घर के वहाँ से, जो कि मध्यमग्राम स्टेशन है, वहाँ से हम लोगों ने 3 नंबर प्लेटफॉर्म से एक ट्रेन पकड़ ली थी। आप लोग कोई भी हसनाबाद जाने वाली किसी भी ट्रेन पे चढ़ेंगे तो आप लोगों को जो हमें जाना है, मेन जो स्टेशन है वो है कांकड़ा मिर्ज़ानगर। तो गाइज़, आप लोग बहुत लोग यहाँ पे बंगाली नहीं होंगे, जो नॉन बंगाली है उनके लिए ये नेम थोड़े से ट्रिकी है, बट इट्स ओके। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में हमारा थोड़ा सा अलग आता है बंगाली में। सो आप लोग अगर कोई भी यहाँ पे आना चाहते हैं तो तब आप अगर मेरी ये वाली व्लॉग देखेंगे तो आप लोगों को ज़रूर पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे स्टेशन पे। हमारी ट्रेन थी 8:55 में, जो कि थोड़ी लेट आई थी, 12-13 मिनट लेट आई थी। तो हम लोग उसी का ही वेट कर रहे थे। देन हमारी ट्रेन देखिए आ चुकी है। जैसे कि मैंने बोला, हसनाबाद जाने वाली किसी भी ट्रेन पे आप लोग चढ़ेंगे, आप लोगों को 2 नंबर प्लेटफॉर्म में ट्रेन उतारेगी, जो कि काकड़ा मिर्ज़ानगर स्टेशन है, जहाँ कि हम पहुँच चुके हैं। तो यहाँ जाने में लगभग आपको 45 मिनट लग जाएगा ट्रेन में। देन वहाँ से 2 नंबर प्लेटफॉर्म से निकल गई आपको सामने टोटो या ऑटो स्टैंड मिल जाएगा आसानी से। वहीं पे आप लोगों को बोलना है हमें मंदिर जाना है। आप सब लोग वहाँ पे समझते हैं कि जो मंदिर है वो लोकनाथ बाबा का ही मंदिर है, जिसको बंगाली में क्योंकि प्रोनाउंसिएशन इसका होता है कोचुआ धाम। तो कचुआ धाम में वहाँ पे लोकनाथ बाबा का ही मंदिर है। तो आप लोग कहीं भी बोलेंगे कि हमें मंदिर जाना है तो इजीली आप लोगों को, हमें 10 रुपये लिए थे, तो थोड़ा सा रेट में इधर उधर हो सकता है। एक जने का 10 रुपये लिया था पर हेड। सो जाने में लगभग कोई 15 मिनट लगता है। तो हम लोग रास्ते से जा रहे थे और रास्ते में हमें ये काली माता का मंदिर भी दिखा, जहाँ पे 12 शिव जी की मूर्तियाँ हैं अलग अलग मंदिर में, अलग अलग जगह के, जैसे तारकनाथ, विश्वनाथ, नीलकंठ महादेव, अलग अलग जगह के अलग अलग शिव जी का मूर्ति है। वो लोग हम आते हुए हमने उस मंदिर के दर्शन करी थी। देन हम लोग जहाँ पे मेन हम गए थे, जो कि है कचुआ धाम, जो कि लोकनाथ बाबा का मंदिर है, वहाँ पे हम पहुँच चुके थे। तो फर्स्ट हम लोग उधर के मंदिर में नहीं गए थे, हम गए थे जो लोकनाथ बाबा के बिल्कुल छोटे टाइम के जो उनके दोस्त थे बेनी माधव जी, उनके घर में गए थे, उनका घर देखने। तो उनका घर जैसा था लगभग, अभी वहाँ पे हर दिन कोई ना कोई पूजा करता है जैसा कि हमने देखा, तो अभी भी ठीक ठाक ही है, कोई इतना, क्योंकि पुराना घर है तो वहाँ पे मिट्टी का ही घर था जैसे पहले होता था। ये वहाँ पे एक नदी, झील टाइप का था जिसमें कि वो नहाते होंगे, ऐसा लोगों के मुंह से सुना है। हो सकता है सच हो, ज़रूर होगा, क्योंकि उनके घर के बिल्कुल अपोजिट में ही है यहाँ। तो उन लोगों का पूरा जो छोटे टाइम का जितनी भी पूरी मेमोरीज़ है वो वहीं से ही है। तो ये रहा उनके जो दोस्त है उनका घर। जो लोग बंगाली होंगे वो लोग पढ़ के भी देख सकते हैं आप लोग, ज़रूर आप लोगों को पता चल जाएगा। और जो बंगाली है उनके लिए थोड़ी सी अच्छी गाइड भी हो जाएगी। जो नॉन बंगाली फ्रेंड्स भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे, अगर आप लोग भी कभी जाना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर जाइए, क्योंकि जो लोकनाथ बाबा है वो शिव जी के मानस पुत्र थे, तो उन्होंने सिद्धि लाभ करी थी, इसलिए उन्हें पूजा जाता है। सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं बाबा लोकनाथ के धाम पे, जो कि हमारे घर से थोड़ा सा दूर है। सो अभी मैं रिसेंटली हूँ, जो लोकनाथ बाबा के जो फ्रेंड थे छोटे, जब वो बिल्कुल ही छोटे थे उस टाइम से, उनके जो फ्रेंड थे उनके घर के सामने। तो इसका भी मैं आपको पूरा ब्लॉग शेयर करूँगी, आप लोग प्लीज़ देख के बताइएगा कैसा लग रहा है। देखिए ये पूरा व्यू है यहाँ का, ये उनका घर है और यहाँ पे वो ध्यान करते थे। सो फ्रेंड्स, ये उनका घर था। अब हम जाएंगे लोकनाथ बाबा के मंदिर में, वहाँ पे भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और वहाँ पे उनके जो गुरुदेव थे, जो इनको और लोकनाथ बाबा को एक साथ लेके ध्यान करने जाते थे या उनको सारी शिक्षा दी थी, उनका भी घर दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए ब्लॉग को देखते रहिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि जो उनके जो गुरुदेव है उनका घर यही जो आपको जलाशय दिख रहा है उसी के अपोजिट साइड में है। उनका नाम था भगवान गांगुली, जो कि लोकनाथ बाबा और बेनी माधव जी के गुरुदेव थे, जिन्होंने उन्हें दीक्षा दी थी, शिक्षा दी थी, ध्यान के बारे में हर चीज़ बताया था, वो सब कुछ उन्होंने ही करा था। और ये रहा हमारा फर्स्ट व्यू लोकनाथ धाम का। तो फिर हमने यहाँ पे जो थाली होती है पूजा की उसको सजा लिया था अच्छे से। सजाने के बाद हम यहाँ पे पूजा करके आए बाबा के, वहाँ पे हमने ये रख दिया था। तो वहाँ पे पंडित जी ने फूल उनके पैरों में छू के हमें थोड़ा सा प्रसाद भी दे दिया। देन हम लोग बैठे हुए थे, क्योंकि यहाँ पे पुष्पांजलि और आरती होती है, भोग आरती वगैरह सब कुछ होता है। 11 बजे से 12 बजे तक होता है, फिर बंद हो जाता है। तो उसमें थोड़ा सा टाइम था, तो इसलिए हम लोग जो लोकनाथ बाबा के जहाँ पे माला, फूल,
फिर हम धूपबत्ती जहाँ पे करते हैं वहाँ पे चले गए थे। तो यहाँ पे जो हमें लोकनाथ बाबा के जो हम जल चढ़ाते हैं, वो जल हम लोग यहाँ पे दूध पुकुर नाम की एक जलाशय है, वहाँ से हमको क्या मतलब सबको ही वहीं से पानी लेके आना पड़ता है। तो हम वहाँ से जल लेके आके हमने जल चढ़ाया। देन यहीं पे जो ये सामने आपको दिख रहा है, यहाँ पे हमने धूपबत्ती कर दी थी, क्योंकि जल चढ़ाने की अलग जगह होती है, धूपबत्ती की अलग जगह होती है। देन हम लोग सब बैठे हुए थे कि कब आरती स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे क्योंकि आज सोमवार था और जैसा कि मैंने बोला कि लोकनाथ बाबा जो थे वो शिव जी के मानस पुत्र थे, तो सोमवार में यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो लगभग अच्छी खासी भीड़ थी, पीछे और भी लोग थे, हम लोग क्योंकि अंदर ही बैठे हुए थे। और यही बाबा लोकनाथ जी का घर है, जिसको बाद में रेनोवेट करा के अच्छा करा गया है, नहीं तो ये भी मिट्टी का ही घर हुआ करता था। बट ये थोड़ा सा बेनी माधव जी के घर से थोड़ा सा अच्छा था, उसको ये भी भक्तों ने रेनोवेट करा के अच्छा करा है। मार्बल, पूरा मार्बल का वर्क है पूरा। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मन को शांति मिलती है। देन बाबा लोकनाथ जी को भोग चढ़ाया गया था, तो इसलिए दरवाज़ा बंद कर दिया था, क्योंकि भोग के टाइम पे दरवाज़ा बंद कर देते हैं। भोग चढ़ाने के बाद जैसे दरवाज़ा खोला, उसके बाद हमारी जो है आरती स्टार्ट हुई थी। तो आप लोग देखते रहिएगा और ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है। देखिए ये भोग चढ़ा दिया था, देन उसके बाद हमारे यहाँ पे आरती हो रही थी। बहुत मंदिरों में होता है ना कि फ़ोटो क्लिक करना मना होता है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। हम लोगों ने आराम से फ़ोटो वीडियो क्लिक करी। आप लोग ज़रूर से आइएगा, आप लोगों के मन को भी शांति मिलेगी, इतनी मैं उम्मीद रखती हूँ। देन यहाँ पे आरती स्टार्ट होने वाली थी, तो देखिए आरती स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे जितने भी जो आरती करने की सामग्री होती है, धूप, दीप, देन उसके बाद पंखे से हवा करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, शंख से आरती उतारनी पड़ती है। तो पंडित जी एक एक करके वही कर रहे थे, तो हम सब लोग वो देख रहे थे, बहुत ही अच्छा लगा देख के। और ये बाबा लोकनाथ जी की मूर्ति है, ये कहा जाता है कि यहीं पे बैठ के वो ध्यान करते थे, इसलिए उनकी मूर्ति को भी जैसे वो बैठ के ध्यान करते थे वैसे ही बनाया गया है। देखिए यहाँ पे उनको हवा करा जा रहा है। तो हमारे यहाँ पे ऐसे वाले पंखे से भगवान जी का हवा किया जाता है। तो क्योंकि हम लोग इनको इतना मानते हैं, ये हमारी तरह ही एक इंसान थे, लेकिन इनके जो महत्व है वो हम लोग कभी भी नहीं समझ सकते, क्योंकि इन्होंने इतनी छोटी उम्र से ही सिद्धि लाभ करी थी, तो इसलिए इन्हें भगवान के रूप में पूजा जाता है। और शिव जी के स्वयं मानस पुत्र थे ये, तो इसलिए बंगाली में तो इनको बहुत माना जाता है। देखिए दूसरे भगवान जी का तो हमें बस एक यकीन रखते हैं कि हाँ भगवान जी होते हैं, बट ये लोकनाथ बाबा को बहुत लोगों ने, जैसे हमारे पुरखों ने, हमारे पुश्तों ने, उन्होंने देखा है, किसी ना किसी ने उनके टाइम पे ये थे, ऐसा माना जाता है। और बहुत ग्रंथों में, बहुत जगह पे उनकी नाम के उल्लेख भी है, तो इसलिए यकीन किया जाता है कि हाँ जी लोकनाथ बाबा जो थे वो सच में ही भगवान के ही रूप थे। तो देखिए धीरे धीरे यहाँ पे आरती हो रही है। इसके बाद यहाँ पे पुष्पांजलि होगी। तो 11 से 12 बजे के बीच में भोग आरती और बाकी उनकी जो पूजा होती है वो सब होती है, और उसके बाद पुष्पांजलि होती है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी व्यवस्था है हर चीज़ की। आप लोग जाएंगे तो आप लोगों के हाथ में स्वयं जो पंडित जी होते हैं वो खुद आके फूल दे के जाते हैं, और फिर जब पुष्पांजलि का मंत्र हो जाता है ख़त्म, तो उसके बाद वो खुद लेके जाके जो बाबा लोकनाथ के पैरों में है वहाँ पे वो चढ़ा भी देते हैं। देखिए जैसे मैंने बोला था कि खुद से आप लोगों को फूल मिल जाएगा बैठे बैठे, तो हम लोगों ने सब ने यहाँ पे फूल ले लिया था। देन उसके बाद पुष्पांजलि शुरू हुई 12 बजे, क्योंकि मंदिर बंद हो जाता है, तो इसलिए 12 बजे से पहले पहले हर चीज़ खत्म हो जाती है। तो हमने यहाँ पे पुष्पांजलि कर ली थी। देन उसके बाद जो लोकनाथ बाबा के वहाँ पे प्रसाद चढ़ाया जाता है, उस प्रसाद को थोड़ा थोड़ा करके सभी भक्तों में बांटा जाता है। तो हम लोग वही करके आ गए। बताओ आप कैसे घूमे? बहुत अच्छा, बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया लगा। आज हम सोमवार को यहाँ आए तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। मंदिर है ये, भगवान जी बाबा लोकनाथ का मंदिर है। आप लोग भी आइए, दर्शन करो बाबा को। हमने फिर यहाँ से पंडित जी से टीका भी लगा लिया था। आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है। और ये था जो मैंने आपको बताया उनके गुरुदेव का घर। आते हुए हमने थोड़ा एक और बार मैंने एक और वीडियो बना ली थी। ये जो आप जलाशय देख रहे हैं ना, उसके अपोजिट में ही वो घर ही उन गुरुदेव का है।
तो उसके बाद फिर हमने टोटो ले ली थी वहाँ से। आप लोग वहाँ से निकलते ही आपको रास्ते में ही बहुत सारे टोटो मिल जाएंगे। आप टोटो में बोलेंगे कि हमें स्टेशन जाना है तो स्टेशन उतार देंगे वो। तो जैसा कि मैंने बोला 10-15 मिनट का ही रास्ता है। तो हम लोग रास्ते में काली माता का जो मंदिर है और शिव जी का जो मंदिर है वहाँ पे चले गए थे। तो ये रहा वो मंदिर। तो यहाँ पे 12 अलग अलग शिव जी की मंदिर है जैसा कि मैंने बोला, और एक काली माता का मंदिर है। तो 12 अलग अलग शिव जी के मंदिर में हमने पहले जल चढ़ाया और हर मंदिर में हमने माथा टेका, क्योंकि जब गई हैं तो अच्छे से घूम के आना चाहिए। तो मेरा तो आज का दिन बहुत ही अच्छा गया था, क्योंकि होता है ना भगवान जी के पास जाके हम अपनी जितनी भी मनोकामना होती है वो कहते हैं तो हमारे मन को शांति मिलती है। तो मैं तो सारे मंदिर में ही गई, मम्मी थे, पापा थे और मेरे मामा थे। तो हम सबको ही अच्छा लगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी आप लोग ज़रूर एक बार आइए, आप लोगों को अच्छा लगेगा। जो भी मेरे घर के लाइन में जो कि शियालदा हाशनाबाद के लाइन में रहते हैं उनके लिए जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत दूर भी नहीं है, और बहुत ही कम खर्चे में हम लोग यहाँ पे जाके घूम के आ सकते हैं। अपने मन की शांति के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं एक दिन। तो मेरी मम्मा बहुत दिन से ही बोल रही थी जाने के लिए, बट हमारा टाइम नहीं हो रहा था, तो इसलिए हम लोग आज चले ही गए थे घूमने। तो आप लोग देखिए, मैंने जितना मैं कर पाई मैंने उतना क्लिप लिया है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा आप लोगों को कैसा लग रहा है। देन फिर हमने टोटो वाले अंकल को बोला था कि हम अभी आ जाते हैं, ये काली माता का मूर्ति था। देन फिर हम लोग टोटो में आके बैठ गए, और फिर उसके बाद ये जो मंदिर है ना, ये जो कोचुआ धाम है, जो लोकनाथ बाबा का मंदिर है और जो स्टेशन है उसके बीच में ही पड़ता है। तो उसके बाद फिर हम लोग, क्योंकि ये ना पूरा गांव का एरिया है ना, तो हम लोग शहर में रहते हैं तो गांव में जाके ना बहुत अच्छा फील होता है। तो गांव के एरिया का व्यू लेते लेते हम लोग धीरे धीरे स्टेशन आ चुके हैं। तो स्टेशन का ये रहा व्यू। तो हम लोग पहले आए थे जो इधर वाला प्लेटफॉर्म है ना सेकंड, उसमें आए थे, पर अब हमें जाना पड़ेगा 1 नंबर प्लेटफॉर्म में, क्योंकि जो हमारी आने वाली जो हम घर आने वाली जो गाड़ी होगी जो कि शियालदा की तरफ आएगी वो 1 नंबर प्लेटफॉर्म में आएगी। तो हम लोग 1 नंबर प्लेटफॉर्म में चढ़ गए हैं। देन आपको यहाँ से शियालदा जाने वाली किसी भी ट्रेन में आप चढ़ेंगे, चढ़ के आप, जैसा मेरा घर मध्यमग्राम में है तो बारासात के बाद ही मध्यमग्राम आता है, तो हम लोग वहाँ पे बैठ के ट्रेन से आ गए थे घर। और मैं यहाँ थोड़ी इन्जॉय कर रही थी क्योंकि बाहर का व्यू बहुत ही अच्छा था, जैसे कि मैंने बोला पूरा गाँव का व्यू है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली, क्योंकि शहर से थोड़ा दूर, शहर के जितने भी पोल्यूशन, पॉपुलेशन, चिल्ला मिल्ली जो भी होती है ना, इतने हल्ला गुल्ला से मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। फिर हम घर आ गए थे मध्यमग्राम स्टेशन में। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए, बाय।